Hello, good morning बच्चों. Hope you all are safe at home. I am your maths teacher अनुकमल राठौड़ from दीप ज्योति स्कूल. मैं आप 4th क्लास का जो रिवीजन चैप्टर पढ़ा रही थी उसके मैंने 11 तक क्वेश्चन करवा दिए थे एडिशन तक. अब मैं सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन आपको बताऊंगी. सब्ट्रैक्शन बताऊंगी, मल्टीप्लाई बताऊंगी और उसके बाद उसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, एडिशन वाले, सब्ट्रैक्शन के और मल्टीप्लाई के 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगी. ठीक है. अब आप देखिए इसका सब्ट्रैक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन आपका है आपका 673 अब आप देखोगे 3 में से 4 लेस नहीं हो सकता, तो इसके पास ये बोरो लेने जाएगा तो ये कट के कितना हो जाएगा 6 और ये कितना बन जाएगा 13. 13 में से 4 लेस करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. अब 4 लेस करना है तो 1 2 3 4 ये तो कट हो गए. उसके बाद काउंट करो, बाकी जो लेफ्ट बचे हैं आपके पास, जो लेफ्ट हैं उनको काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. उसके बाद 6 1 2 3 4 5 6 इसमें से 5 लेस करना है तो 1 2 3 4 5. अब क्या बचा 1, इसमें 6 का 6 क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं, कोई डिजिट नहीं है. सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका सब्ट्रैक्शन का 8 7 9 6 5 6 3 4. 6 में से 4 लेस किया 2, 9 में से 3 लेस किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसमें से 3 लेस करो 1 2 3 तो कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7. तो 1 2 3 4 5 6 7 6 बैक काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 कितना बचा 1. अब 8 1 2 3 4 5 6 7 8. अब 5 बैक काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5. अब कितना बचा 3 1 2 3. इस तरह से इसको करना है. उसके बाद में आपका है मल्टीप्लाई. 13 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई में है आपका फर्स्ट क्वेश्चन 8 5 7 3 3 से मल्टीप्लाई बाय 3. 3 3 जा 9. 3 3 जा क्या हो जाएगा आपका 9. 9 लिखना है इसमें. फिर उसके बाद है आपका 3 की टेबल 7 तक. 3 1 जा 3 3 2 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 7 जा 21. 21 इस तरह से लिखते हैं तो ये वंस डिजिट तो यहाँ आ जाएगी, ये 2 क्या हो जाएगा कैरी में चला जाएगा. 3 की टेबल 5 तक बोलो. 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15. 15 और 2 ऐड हो जाएंगे तो 16 17. 17 का 7 1 कैरी. 3 की टेबल 8 तक. 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 7 जा 21 3 8 जा 24. 24 और 1 कैरी 25. इस तरह से करना है. उसके बाद 13 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 7. 7 की टेबल 6 तक. 6 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 5 जा 35 7 6 जा 42. 2 यहाँ पे आ जाएगा 4 कैरी में चला जाएगा. 7 5 जा तो 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 5 जा
35, 35, 36, 37, 38, 39, क्योंकि 4 कैरी है ना, 3 कैरी में चला जाए। 7 की टेबल 4 तक, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 28 के बाद 3 काउंट करने, 29, 30, 31, इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन देख लीजिए, आपका फर्स्ट इसके मल्टीप्लाई एक दो और देख लीजिए। 6 7 8 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 की टेबल बोलो। 9 9 8 जा, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, तो 72 का 2 7, 9 की टेबल 7 तक, 9 6 9 7 जा 63 और 7 70, 0 7 कैरी, 9 6 जा 54 और 7 54 के बाद 55 56 57 58 59 60 61, इस तरह से ये आपको करना है। वैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई सभी बच्चों को आते हैं 3rd क्लास के, फिर भी मैंने आपको इन क्वेश्चनों को रिपीट करवा दिया है। उसके बाद इसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। तो स्टेटमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बॉक्स कंटेन्स 300, a box contained 3625 marbles and another box had 4567. How many marbles were there altogether? तो आपके इन फर्स्ट बॉक्स मार्बल्स कितने हैं 3625। फर्स्ट में इतना था। इन सेकंड बॉक्स, कंटेनर के दो, बॉक्स के दो, 4567। उसके बाद अब वो कह रहा है टोटल, या आप लिख सकते हो इन ऑल टुगेदर। इन ऑल टुगेदर, अब इसमें क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। 5 और 7, 5 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का 2 1 के लिए 1 और 2 1 2 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट डिजिट है आपकी 6, 1 2 3 4 5 6। फिर नेक्स्ट डिजिट है इसकी 5, 1 2 3 4 5। अब इसको इन सबको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का 1। उसके बाद इसके बाद 1 1 2 3 1, फिर उसके बाद 3 1 2 3 4, सॉरी उसके बाद क्या है 1, तो 1, फिर क्या है 3 1 2 3, फिर उसके बाद क्या है 4 1 2 3 4। अब सबको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। दोनों में टोटल कितने मार्बल्स है, मार्बल्स है। उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन है आपका। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका,
A man bought a TV set for rupees 9,550. He paid rupees 4,500 to the shopkeeper. How much has he still left pay? वो क्या कह रहा है कि एक मैन ने टीवी सेट खरीदा जिसका मूल्य क्या है, कितने में खरीदा, 9,550 रुपीज़ में, और उसने शॉपकीपर को कितने दे दिए, 4,500। अब वो पूछ रहा है कि अब कितने बाकी और देने, उसके बाकी और देने रह गए हैं। तो अब आप बताओगे इसमें, इसमें लिखेंगे अपन ए मैन कॉस्ट ऑफ टीवी सेट, या इस तरह से भी लिख सकते हो, ए मैन बोट टीवी सेट। ए मैन बोट टीवी सेट, अब कितने का खरीदा इसने, आपके 9,550 रुपीज, और उसने दिए कितने हैं शॉपकीपर को, ही पेड या मैन पेड, कितने रुपए दिए, 4,500। लेफ्ट पे बाकी देना कितना है उसको, तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 0 का 0, 5 में से 0 लेस किया 5, 5 में से 5 लेस करोगे 0, 9 में से 4 लेस किया 5, 9 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 5, 1 2 3 4, 4 इकट्ठे हुए तो कितने बचे, 1 2 3 4 5। इस तरह से आपको करना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, द कॉस्ट ऑफ ए चेयर इज 275 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ ए चेयर इज 275 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 137 सच चेयर्स। तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ वन चेयर 275 रुपीज, और अब है कितने चेयर्स कितनी है, कॉस्ट ऑफ 137 चेयर्स, 275 मल्टीप्लाई बाय 137। अब इसे मल्टीप्लाई करके दिखाना है आपको, तो 275 मल्टीप्लाई बाय 137, 7 की टेबल 5 तक, 7 5 जा 35, 5 3 कैरी, 7 7 जा 49 50 51 52, 7 2 जा 14 15 16 17 18 19 19 का 19, 3 5 जा 15 5 1 कैरी, 7 3 7 जा 21 21 और 1 22 2 कैरी, 3 2 जा 6 6 और 2 8, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एज इट इज डिजिट ही आती है। अब इसमें देखें, 5 का 5, 2 और 5 7, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 1 कैरी, 1 1 2 2 और 8 10, 10 और 7 17, 1 कैरी 3। इतने रुपीज़ आ जाएंगे। एक चेयर के तो इतने थे और 137 चेयर्स के कितने हैं,
37,675 रुपीज़। ₹675 कितने हैं? 37,675 रुपीज़। अब आपका है 17 नंबर क्वेश्चन। देयर आर 1,575 ग्रीन मैंगोज एंड 2,247 रिप मैंगोज। ठीक है, तो उसके बाद वो कह रहा है कि इफ़ 2,435 वर सोल्ड, उसने बेच दिए, अब उसके पास कितने मैंगो बचे हैं। वो कह रहे हैं कि हरे मैंगो तो उसके पास कितने हैं, कच्चे मैंगो जो ग्रीन मैंगो होते हैं वो कितने हैं, 1,575 रुपीज़, और जो राइप मैंगो है वो है 2,247। अब उसके पास कितने मतलब पके हुए, बिल्कुल पके हुए मैंगो हैं, वो कितने हैं, 2,247, और उसने बेच कितने दिए हैं, 2,435। अब उसके पास कितने बचे, तो इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही होंगे। इसमें क्या होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपके दोनों ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में अब आप पहले टोटल मैंगो करेंगे, तो ग्रीन मैंगोज 1,575, मैंगोज 2,247, टोटल मैंगोज 5 और 7 12, 1 कैरी, 1 और 7 8, 8 और 4 12, 1 कैरी, 1 और 5 6, 6 और 2 8, 1 और 2 3, इतने मैंगो हैं, ये इतने मैंगोज हैं। उसके बाद आपका है आपका है कि उसने कितने बेच दिए, तो ये है आपका टोटल मैंगोज, फिर क्या है सोल्ड मैंगोज, और लेफ्ट मैंगोज। टोटल है 3,822। बेचे कितने हैं उसने, 2,435। बचे कितने हैं, उसके लिए क्या करेंगे अपन, माइनस 12 में से 5 लेस किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में से 5 1 2 3 4 5 1, अब बाकी बचे हुए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 12 कैसे हो गया, क्योंकि 2 में से 5 लेस नहीं हो सकता, क्योंकि 2 छोटा है 5 से, इसलिए इसे कट करेंगे, इससे बोरो लेंगे और ये 12 हो जाएगा। अब 1 में से 3 लेस नहीं हो सकता, तो इसको कट करेंगे, कम कर देंगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा 7, और इससे एक बोरो लेके ये क्या हो जाएगा 11। 11 में से 3 लेस किया 8, 7 में से 4 लेस किया 3, 3 में से 2 लेस किया 1। इतने मैंगोज के पास अभी क्या बचे हैं, मैंगोज बचे हैं। ठीक है, अब आपका है नेक्स्ट जो सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें क्या है, साथ साथ में एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।